जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी राधे राधे। दास का नाम संजय कुमार है। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आया हूँ गुरु जी। सुबह आपके दर्शन हुए और गुरु दीक्षा भी हुई। मेरे 3 सवाल हैं गुरु जी। सबसे पहला गुरु जी, जो दक्षिणा में या कहीं भी 1 रुपये जो एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं इसके साथ में 101 रुपये, उसका क्या महत्व है गुरु जी? ये पहला प्रश्न है आपका जी। पहला का ही उत्तर देता चलूं जी। एक एक से। देखो, एक होता है दान, एक होती है दक्षिणा, है ना। तो हमारे यहाँ 100 रुपये जो होता है ना, 100 में 00 हो गए, है ना। 00 होते हैं जी जी। 1000 में 000 होते हैं, 10,000 में 4 0 हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे 100 रुपये दिया तो है कि अब शून्य है, खाली है ना, शून्य को खाली मानते हैं, खाली, इसलिए 1 रुपये और देना चाहिए कि 101, तो शून्य बीच में हो जाए। तो अंक का बड़ा महत्व है, शून्य का महत्व नहीं है। हमारे यहाँ महत्व अंक का है, शून्य का नहीं। शून्य का अपना महत्व है। शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। 1 के आगे आप 1 शून्य रख दीजिए, 10 हो जाएगा। शून्य 10 गुना बढ़ाता है। एक बार क्या हुआ कि शून्य भाई साहब को घमंड आ गया, संख्या से लड़ पड़ा। ए संख्या, तेरी कोई औकात नहीं है, हम तुझे 10 गुना बढ़ाते हैं, तू तो 1 2 3 4 चलती है, मैं सीधा 1 से 10, सीधा 100, 1000, 10,000, लाख। शून्य ही तो करता है भाई, संख्या को लाख तक कौन पहुंचाता है? शून्य पहुंचाता है। तो आपसे बड़ा मैं। तो संख्या बोली भैया देखो बड़ी बातें ना करो। शून्य बोला नहीं जी मैं बड़ा हूं। तो संख्या बोली अच्छा तुम बैठे रहो, मैं चली। तो संख्या हट गई, 5 शून्य बैठे रहे। तो 5 शून्य संख्या के बिना क्या है? तो इसलिए कि शून्य संख्या के बिना कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग दक्षिणा में 1 रुपये जरूर लगाते हैं कि वो अंक जुड़ जाए एक, ताकि शून्य ना रहे, खाली ना रहे। हम भर के देंगे तो ठाकुर जी हमें भी भर कर के देंगे। इसलिए राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब दूसरा अर्थ सुनिए इसी प्रश्न का। होता क्या है, हमारे यहाँ ईश्वर कितने हैं? जोर से 1 और जोर से 1। एको ब्रह्म, ईश्वर एक है। तो आप 100 रुपए तो देते हैं, पर 100 रुपए के बाद 1 रुपए और देते हैं कि भाई साहब ये एक वही है, एक ब्रह्म, एक ईश्वर, ये एक ईश्वर आपके चरणों में समर्पित। तो ये एक है। 100 तो फिर 100 थोड़ी हो जाएंगे, इसलिए 1, 1001। हर जगह हम लोग 1 का सिक्का ढूंढ ही लेते हैं, है ना। कभी 1 का मिल जाए तो 1 का, 2 का मिल जाए 2 का, 5 का मिल गया 5 का, पर संख्या शून्य में ना जाए, इसलिए अर्थ होता है अंक का। इसलिए अंक श्रेष्ठ है ना। इसलिए अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 माना गया है ना। इसलिए राम जी नवमी को आए, इसलिए मर्यादा उनकी जैसे बड़ी कोई नहीं, क्योंकि वो अंकों में सबसे बड़े 9 हैं। तो राम जी नवमी को आए क्योंकि मर्यादा उन्हीं की श्रेष्ठ है। दूसरा सवाल आपका। दूसरा प्रश्न है गुरु जी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु मिले, वृंदावन धाम मिला। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जो मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो उनका उद्धार कैसे होगा गुरु जी? कोई बात नहीं, उनका उद्धार होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, बुलवाते हैं उनके माँ बाप, तो कुछ बोलते भी हैं, नहीं बोलते, तो वो अपना आप जो है ये योनि काट करके उनकी सदगति होगी। किसी भी प्रकार वो सत्संग से, तीर्थों से, धामों से, गुरु चरणों से, सेवा से जुड़ जाएं तो उनकी भी सदगति हो जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम बंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है और गूंगा भी बोलने लग जाता है पंचम स्वर पर। ये भगवान कृपा करें तो सब होए। ध्रुव जी महाराज छोटे से बच्चे थे, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, सब बोलने लग गए। कालिदास तो महामूर्ख थे। कालिदास की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। महाकवि कालिदास तो महामूर्ख थे, लेकिन वो इतने बड़े विद्वान हो गए भगवान की कृपा से कि देखो उनकी जिह्वा कट गई। उस समय नीचे देवी जी का हवन चल रहा था, उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने धक्का मार दिया था, जिह्वा कट के दांतों से गिर गई। माँ प्रकट हो गई कि सब तो स्वाहा में हवन सामग्री चढ़ा रहे हैं, तुमने जिह्वा चढ़ाई, क्या चाहते हो?
तो कालिदास जी कह रहे थे देवी से कि विद, जिह्वा कट गई तो उच्चारण निकला नहीं, वो कह रहे थे विद्योत्तमा ने धक्का मारा, विद विद विद, तो माँ बोली जा, तुझे विद्या चाहिए, जा तू विद्वान हो जाए। इसलिए कवियों में महाकवि कालिदास। तो जब कृपा होती है, कबीर कालिदास जी बड़े मूर्ख थे पहले, आपको पता है, जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। लेकिन कृपा, ये कृपा है कि भगवान जो चाहें, कोई मूर्ख नहीं होता साहब, कोई विद्वान नहीं होता। भगवान कब किसका हाथ पकड़ लें तो हाथ पकड़ के कब विद्वान बना दें, और कब हाथ छोड़ दें तो कब मूर्ख बना दें। बड़े बड़े ज्ञानी मूर्ख हो गए और बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी हो गए। भगवान जो नचाएं सो नचाते रहें। जी गुरु जी, तीसरा प्रश्न है, जब हम माला जाप करते हैं तो मैक्सिमम एक छोटी सी झोली होती है कपड़े का, तो उसका पर्दा करते हैं, मतलब उसका क्या कारण है? माला है, भगवान का जाप है। देखो कुछ चीजें पर्दे के भीतर होनी चाहिए, भोजन, भजन और धन, 3 चीजें पर्दे में होनी चाहिए। आपके पास कितना पैसा है ये कभी किसी को बताइए मत, ये पर्दे की चीजें हैं। भोजन सबके सामने नहीं, अकेले एकांत में घर परिवार में अंदर बैठ के व्यवस्थित रूप से भोजन और भजन। भजन भगवान का चिंतन भी छिपा के, जितना छिपाएंगे उतना कुछ चीजें छिपाने से बढ़ती हैं, है ना। तो दिखाने लायक क्या, अब हम बहुत बड़े भक्त हैं, इस दिखा के हम क्या करेंगे? जो दिखा रहा है वो भक्त नहीं है, और जो भक्त होगा वो दिखाएगा नहीं। इसलिए छिपाने की परंपरा है। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, क्योंकि बेटी को भी छिपाने का कहा गया है ना। बेटी को भी, बेटी लक्ष्मी है ना, तो हमने कह दिया धन, धन मीन्स लक्ष्मी। इसमें लक्ष्मी में पैसा भी आ गया, पत्नी भी आ गई। पत्नी को भी छिपा के रखना चाहिए घर के अंदर। इसलिए हमारे यहाँ जो घूंघट की प्रथा है, ये प्रथा पहले से नहीं थी। माता सीता घूंघट नहीं करती थी, क्योंकि माता सीता के समय पे बाप जैसा ससुर था दशरथ जी, और माता जैसी सास थी कौशल्या, तो वहाँ पे कोई घूंघट घूंघट नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारे देश में मुगलों का शासन आया, तो हमारी सुंदर सुंदर बहन बेटियों को देखते ये लोग और फिर उठा उठा के ले जाते। तो फिर हमारे भारतीयों ने क्या किया, लड़कियों से कहने लग गए, बेटियों से कहने लग गए, बेटा बाहर जाया करो तो लंबा घूंघट डाल लिया करो, ताकि तुम्हारी सुंदर सी छवि को कोई देखा ना करे, है ना। क्योंकि ये मुगल लोग बड़े अत्याचारी थे, तलवार की दम पर उठा कर ले जाते थे, दुराचार करके छोड़ देते थे। तो इसलिए फिर घर के माँ बाप ने कहा जब भाई घर से बाहर निकला करो, क्योंकि उस जमाने में कुआं बाहर हुआ करता था, तो कुएं में पानी भरने जाना ही था, तो कुएं इत्यादि में जाया। शौच के लिए भी बाहर जाने की व्यवस्था थी, आजकल तो घर में सब व्यवस्थाएं, वो जमाना अलग था। तो जब भी जहाँ भी जाए तो घूंघट लेके जाए। बाद में फिर वो क्या हुई कि परंपरा बन गई। तो यही है, तो हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं था। समय काल परिस्थिति के अनुसार हम बदलते चले गए, अपडेट करते चले गए अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, स्थितियों के हिसाब से। भाई जैसी हवा चलती गई हम लोग वैसा ढलते चले गए, है ना। तो ये है गुरुजी, मैं पिछले कुछ महीनों से आपसे जुड़ा हूँ जी। उसके पहले मांस वगैरह का सेवन करता था, और बहुत सारे कुकर्म जाने अनजान में हो ही जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य था जो हम आपसे जुड़ गए, और बांके बिहारी जी का आशीर्वाद था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिक्षण ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, उनका क्या होगा प्रभु, वो सोच के बहुत मन द्रवित होता है कि वो कहाँ कैसे करेंगे। मतलब उनका तो सारा जीवन व्यर्थ हो गया, और इतनी मतलब भगवान की छोटी सी कृपा होती है तो मनुष्य रूप लेते हैं, और भगवान की अच्छी कृपा होती है तो वो गुरु और प्रभु मिलते हैं। आपको जैसे बिहारी जी ने बदल दिया, ऐसे ही उनको भी बदलेंगे। देर लगेगी पर वो भी बदलेंगे जो आज गलत रास्तों पर चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो भी बदलेंगे। इसलिए दास अनिरुद्ध कथा सुनाता, हम रोज कथा सुनाते हैं, रोज आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि कोई आपसे कहते हैं कथा को शेयर किया करो, सब तक पहुंचाया करो, यूट्यूब का जमाना है, अच्छी चीज़ों का प्रचार करिए। ना जाने कौन सा शराबी कथा सुन ले और उसका कौन सी बात से मन बदल जाए और कौन सी बात से वो सही रास्ते पर आ जाए। एग्जैक्ट गुरुजी, मेरी धर्मपत्नी है, वो हमसे काफ़ी पहले से जुड़ी हुई थी, आपसे सॉरी जी। तो
आने के लिए बोलती थी, ले आए। जब यहाँ वृंदावन आ गए, जिसके रूम में हम रुके हुए थे, उनसे कहा कि सुबह हमें गुरु जी के पास जाना है, दीक्षा लेना है। तो उन्होंने ऐसा बोला, हो सकता है बिहारी जी की थोड़ी सी ये होगा कि एक बार परीक्षा ले लेते हैं लास्ट टाइम। तो उन्होंने बोला कि गुरु कुछ नहीं होते हैं, बस एक आप नाम पकड़ लो और वही करते रहो। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से बोला, चूंकि इतना ज़्यादा ये नहीं था कनेक्टेड, तो मेरी वाइफ बोलती है, नहीं नहीं, हम किसी के कहने पे नहीं आएंगे, हमें गुरु जी के पास जाना है और दीक्षा लेनी है, सिंपल। हाँ, तो ऐसे क्या करना चाहिए गुरु जी? ठीक है, आपने तो दीक्षा प्राप्त कर ही ली। जी, जी। तो आज हमने आपको दीक्षा दी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा गुरु जी, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। और एक जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो हमारे भाई लोगों से मैंने बोला था, शायद आप तक नहीं पहुंचा होगा, तो ये दास और दासी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब आप गुरु जी जो चाहें वैसा। बस यही मार्गदर्शन है आपके लिए कि आप सदा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए, अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, पर इसलिए कमाओ कि ये सारा धन सेवा में लगे, ठाकुर जी की सेवा में जाए। धन को धर्म से जोड़ना उद्देश्य हो तो धन कमाना अच्छा है। गुरु जी धन जैसा आप कहते हैं, मैं तो कंटिन्यू, अब तो मुझे खुद नींद नहीं आती जिस दिन आपका भागवत या प्रश्नोत्तरी नहीं सुनता हूँ। तो धन कमाते कमाते कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, झूठ बोलना पड़ जाता है, चोरी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करनी पड़ जाती है। अभी तक आपने जो किया, गुरु मंत्र के बाद हमेशा नया जन्म होता है। अभी तक जो आप थे, आपका पाप खत्म, उसका कोई हिसाब किताब। गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? जैसे कोई गुरु मंत्र लिया और लेने के तुरंत बाद, माना कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं, माना कि किसी ने गुरु मंत्र लिया और गुरु मंत्र लेते ही मर गया, तो हिसाब किताब देने जब वो यमराज के पास जाएगा ना, तो उसका पूरा हिसाब किताब खाली होगा, कोरा। यमराज जी बोलेंगे, तुमने इतने साल जिया और तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, ना पुण्य ना पाप। पुण्य रह जाएगा एक, जो मंत्र लिया है वो। उसने, यमराज जी ने कहा कि आपने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि गुरु मंत्र लेते ही पहले के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु मंत्र लेने के बाद नया जीवन होता है। अब से जो पाप पुण्य करेंगे वो आपके खाते में जोड़े जाएंगे, जो पहले का था हिसाब खत्म। इसलिए गुरु मंत्र लेने के बहुत फायदे हैं, प्रत्यक्ष रूप में नजर ना आए, लेकिन वो हम लोग आजकल वो वाले पेन आ गए हैं ना, एडवांस, वो जब हम आधार लिंक कराते हैं, पैन कार्ड इत्यादि में साइन करने जाते हैं, रजिस्ट्री इत्यादि ऑफिस में, तो वहाँ पर एक पेन होता है, कोरे कागज पर चलवाते हैं, साइन करवाते हैं। वहाँ तो कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन वो कंप्यूटर में आपका साइन उतर जाता है। क्या ये बात सही है? जी गुरुजी, है ना। यहाँ आप खाली कागज में लिखिए, खाली कागज का खाली ही रहेगा वो, लेकिन लिख पूरा जाएगा। यही है कि गुरु मंत्र जब आप लेते हैं तो दिखने में तो सब लगता है, अरे जैसे पहले थे वैसी खाली तो हैं, लेकिन नहीं, यहाँ खाली लग रहा पर वहाँ सब भर चुका है कि हाँ ये पुण्य हो गया है इनसे, अब ये पुराना हिसाब किताब खत्म। यही है गुरु परंपरा, यही है जीवन में गुरु की। क्या बात कहें हम आपसे, गुरु के बल पर ही हम और आप इस कलयुग में भवसागर से पार होंगे। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई।